Hello everyone, I am Vandana and we are learning Computer of Class 5 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 8, which is Internet Services. Let's start this chapter with Chapter Connect. Can you write the full form of the following terms related to the Internet? क्या ये जो terms यहाँ पे दिए गए हैं आप इनके full forms लिख सकते हैं? फर्स्ट वन इज www, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. सेकेंड है URL, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट द थर्ड वन, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the previous class we have already learned about internet and the various terms related to it. So जो previous क्लास है वहां पे हमने इंटरनेट और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ा था. In this chapter we will discuss the various services provided by the internet. यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरनेट के द्वारा दी गई बहुत सारी सर्विसेज के बारे में. We will also list some basic manners and behavior which are required while communicating over the internet. So इंटरनेट पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस समय कौन कौन से बेसिक मैनर्स और बिहेवियर हमें आने चाहिए वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. These practices are required for the online safety of the user. So ये जो प्रैक्टिसेस है इनकी जरूरत होती है यूजर के ऑनलाइन सेफ्टी के लिए. Now when we talk about the term internet, we can think of hundreds of millions of people connected worldwide accessing the internet from different areas of the world. जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो हम सोच सकते हैं हजारों मिलियंस ऑफ पीपल के बारे में जो क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड. कैसे? इंटरनेट के थ्रू. इंटरनेट को एक्सेस करते हैं वो अलग अलग एरिया से वर्ल्ड के और फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. देयर इज नो डाउट दैट इंटरनेट हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को काफी ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया है. वी कैन यूज इंटरनेट टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ढूंढने के लिए. कम्युनिकेट विद पीपल, लोगों से बात करने के लिए. अराउंड अस एंड डू बिजनेस करने के लिए. मेक न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए. एंड नो डिफरेंट कल्चर्स एक्सेट्रा, और उसके अलावा अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट आर एंडलेस. और ये जो इंटरनेट है वो इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. ये एंडलेस है. इंटरनेट सर्विसेज एनेबल द यूजर टू एक्सेस एंड गेन इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ द इंटरनेट. ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं ये क्या करती हैं, जो भी यूजर है उसे एनेबल करती हैं एक्सेस करने में और इंफॉर्मेशन को गेन करने में थ्रू द यूज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के यूज से. Let us learn some of the most common internet services. तो चलिए पढ़ते हैं कुछ most common internet services के बारे में. However, before availing the services provided by the internet, it is important to first get connected to the internet. So इन services को avail करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इंटरनेट है इससे कैसे कनेक्ट होना है. So here the next topic is ways to connect to the internet. इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो. The requirements for getting an internet connection are. इंटरनेट कनेक्शन पाने के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो क्या है? A good quality high speed computer. एक गुड क्वालिटी का हाई स्पीड कंप्यूटर होना चाहिए. A मॉडेम होना चाहिए. A टेलीफोन लाइन और केबल, टेलीफोन लाइन या फिर केबल होना चाहिए. An account with any one internet service provider. एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कोई भी आपका जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका इंटरनेट होना चाहिए. सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग टू इंटरनेट. इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर होना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें हमें जरूरी है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज मॉडेम. अ मॉडेम व्हिच स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. सो मॉडेम को हम अगर उसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. And here's a picture of modulator and demodulator modem, and it is a special device that connects our computer to the internet. ये एक स्पेशल डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है
बाय यूजिंग टेलीफोन और केबल लाइंस, जिसमें ये टेलीफोन और केबल लाइंस को यूज करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर को। इट बेसिकली कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल है कंप्यूटर के उसे कन्वर्ट करता है मॉड्यूलेशन इनटू एनालॉग सिग्नल्स, इन्हें जो है एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, दैट कैन ट्रैवल थ्रू टेलीफोन लाइंस, जो है टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, एंड एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स, और जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो वापस से डिजिटल सिग्नल्स में आ जाते हैं, व्हिच इज डीमॉड्यूलेशन एट द रिसीवर्स एंड, जो रिसीवर है उसके पास। A modem can be installed internally with the motherboard of the computer or externally connected to our computer through a cable. So ये जो मॉडेम है ये दो तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है, या तो इंटरनली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं मदरबोर्ड के साथ जो कंप्यूटर में है, या फिर एक्सटर्नली इसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर से केबल के थ्रू। Now the next topic is telephone line. A telephone line is a medium that is used to connect the computer. टेलीफोन लाइन क्या है, ये एक मीडियम है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किससे, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। नेक्स्ट आता है इंटरनेट कनेक्शन। एन इंटरनेट कनेक्शन इज अ सर्विस, इंटरनेट कनेक्शन एक सर्विस है प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज फॉर अ फी, एक बदले में हमसे फीस लेता है और उसके बदले हमें इंटरनेट कनेक्शन देता है। वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट अनलेस वी सब्सक्राइब फॉर अ कनेक्शन, हम इंटरनेट को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हमने कोई कनेक्शन सब्सक्राइब ना किया हो। विथ एन ISP, जब तक हम किसी ISP से कनेक्शन ना लें तब तक हम इंटरनेट कुछ नहीं यूज कर सकते हैं। Some of the most popular ISPs are, कुछ most popular ISPs यहाँ दिए गए जैसे BSNL है, Reliance है, Airtel है, Sifi, Idea Cellular, Vodafone. Now let's move on to uses of internet. People find internet very useful for many reasons. लोगों को ये जो इंटरनेट है बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगता है बहुत सारे रीजंस के लिए। Some of them are as follows, इनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। We can send and receive emails to and from our friends and relatives. हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इंटरनेट की मदद से हम ईमेल्स भेज सकते हैं और उनसे रिसीव भी कर सकते हैं। We can get information on any topic, किसी भी टॉपिक पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। We can play games with people on the other side of the world. हम गेम्स प्ले कर सकते हैं लोगों के साथ, दूसरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो पर्सन बैठा हुआ हो। We can chat with many people at the same time. एक समय पे हम बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। You can do shopping on internet. हम इंटरनेट पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे जिसे हम ई शॉपिंग भी कहते हैं। You can do banking on internet. हम बैंकिंग कर सकते हैं इंटरनेट पे, जिसे हम ई बैंकिंग कहते हैं। Now let's learn about the types of internet connection. इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत सारे तरीकों के होते हैं, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। Several types of internet connections exist that enable us to connect to the internet. So बहुत सारे तरीके के इंटरनेट कनेक्शंस हैं जिनमें से हम जो उन्हें यूज कर सकते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। So पहला आता है डायल अप कनेक्शन। It is the traditional method of connecting to the internet. ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसकी मदद से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। A dial-up connection means that we use our existing telephone line to connect to an outside internet service provider. So ये जो dial-up connection है इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी खुद की existing टेलीफोन लाइन को यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो बाहर है, which in turn connects us to the internet, जो हमें जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है। We cannot use the telephone line for other purposes. हम जो है जो भी टेलीफोन लाइन्स है उन्हें दूसरे पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। While we are accessing the internet, जब हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, it is the slowest method of accessing the internet. इंटरनेट को एक्सेस करने का ये सबसे स्लोएस्ट मेथड है and is commonly found in use in areas where high speed internet access is not available. और ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस नहीं है। बट टेलीफोन सर्विस इज, लेकिन इन जगहों पे टेलीफोन सर्विस अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन।
The term broadband refers to an internet connection that offers a high speed internet access. ये जो टर्म है ब्रॉडबैंड, इसका मतलब है एक इंटरनेट कनेक्शन जो क्या करता है, ऑफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड हाई डेटा ट्रांसफर रेट, और हमें प्रोवाइड करता है हाई डेटा ट्रांसफर रेट. In broadband connection में the computer remains constantly connected to the internet. इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो लगातार इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है थ्रू एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन. यहाँ पे जो भी टेलीफोन लाइन है उसके थ्रू ये कनेक्टेड रहता है. ब्रॉडबैंड सर्विसेज आर ऑफन रेफर्ड टू एज ऑलवेज ऑन. ये जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है इन्हें जो है हमेशा ऑन स्टेट में कहा जाता है. इन्हें हम ऑलवेज ऑन सर्विसेज भी कहते हैं बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ स्टेप अप कॉल टू आवर ISP ईच टाइम. इसमें जो बार बार हमें अपने ISP को कॉल नहीं करना पड़ता है. वी विश टू एक्सेस द इंटरनेट. जब भी हमें इंटरनेट चलाना है हम चला सकते हैं, बार बार हमें अपने ISP से कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है. ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर ऑफर्ड इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स. ये जो कनेक्शन है ये 4 अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलता है. तो पहला आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसे हम DSL भी कहते हैं. This internet connection connects us to the internet by utilizing unused telephone wires such that our phone is not tied up when our computer is connected to the internet. So ये जो सर्विस है इंटरनेट कनेक्शन की, ये क्या करता है, हमें कनेक्ट करता है इंटरनेट से. कैसे? अनयूज्ड टेलीफोन लाइंस को यूज करता है ये. जैसे कि हमारा जो फोन है उसे जो अगर वो टाई अप नहीं है तो क्या करता है, उसे जो ये कनेक्ट करता है हमारे इंटरनेट से. दैट इज इट कॉजेज नो इंटरप्शन टू आवर टेलीफोन सर्विस. इसका मतलब ये जो हमारा टेलीफोन सर्विस है उसको कोई भी इंटरप्शन नहीं करता, मींस इंटरप्ट नहीं करता. नेक्स्ट इज केबल इंटरनेट. केबल इंटरनेट प्रोवाइड्स अस एन इंटरनेट कनेक्शन. अब ये जो केबल इंटरनेट है वो क्या करता है, हमें एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है थ्रू अ केबल मॉडेम. इसमें केबल मॉडेम यूज किया जाता है एंड ऑपरेट्स ओवर केबल टीवी लाइंस. और ये क्या करता है, ऑपरेट करता है जो केबल टीवी लाइन है उसके ऊपर. दिस कनेक्शन ऑफर्स डिफरेंट स्पीड्स फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग डेटा ट्रांसमिशंस. ये जो कनेक्शन है ये क्या करता है, अलग अलग तरीके के स्पीड को जो है देता है, हमें ऑफर करता है अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए डेटा को. This type of connection offers higher speed as compared to dial-up. ये जो कनेक्शन है ये क्या करता है, ऑफर करता है हाई स्पीड, और अगर हम इसे कंपेयर करें डायल अप से तो, और DSL टेलीफोन लाइंस, तो DSL से ज्यादा अच्छी स्पीड आपको मिलेगी केबल इंटरनेट की. नेक्स्ट इज सैटेलाइट कनेक्शन. Satellite accesses the internet via a satellite in Earth's orbit. So ये जो सैटेलाइट एक्सेस है ये क्या करता है, ये जो है इंटरनेट सर्विस है जिसे सैटेलाइट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में जो है रोटेट किया जाता है. This type of internet connection is used when the cable or DSL connections cannot operate. ये कनेक्शन तब यूज किया जाता है जब केबल इंटरनेट या फिर DSL कनेक्शन जो है ऑपरेट हम नहीं कर सकते. सच एज रिमोट रूरल एरियाज, जैसे कि रिमोट रूरल एरियाज में इट रिक्वायर्स अ सैटेलाइट डिश इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू अ सैटेलाइट. इसमें एक सैटेलाइट डिश की जरूरत होती है कनेक्ट करने के लिए एक सैटेलाइट से. द इनॉर्मस डिस्टेंस दैट अ सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट एंड बैक अगेन प्रोवाइड्स अ डिले कनेक्शन कंपेयर टू केबल एंड DSL. सो यहाँ पे इस कनेक्शन में क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, एनॉर्मस होता है. इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिग्नल है अर्थ से सैटेलाइट और सैटेलाइट से अर्थ में वापस पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है. इसलिए ये जो कनेक्शन है ये काफी ज्यादा डिलेड है अगर हम इसे कंपेयर करें केबल और DSL से. फिर आता है वायरलेस कनेक्शन. वायरलेस और वाईफाई एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि इसका नाम है, डज नॉट यूज टेलीफोन लाइंस. इसमें टेलीफोन लाइंस को यूज किया नहीं जाता है. और केबल्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो इंटरनेट से अगर आपको कनेक्ट करना है तो ना आपको केबल्स की जरूरत होगी ना ही लाइंस की जरूरत होगी. इंस्टेड इट यूजेस रेडियो वेव्स टू कनेक्ट आवर सिस्टम टू द इंटरनेट.
ये क्या करता है, इसे सिर्फ रेडियो वेव्स की जरूरत होती है हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। द मेन एडवांटेज ऑफ वायरलेस इंटरनेट इज मोबिलिटी। अब इस कनेक्शन का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, वो है मोबिलिटी। इट डज नॉट टाई अस टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, ये हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन तक नहीं रखता है। When laptops, smartphone or tablet computers are connected to Wi-Fi hotspots in public places, जब लैपटॉप्स, स्मार्टफोन और टैबलेट्स को जो है हम टैबलेट कंप्यूटर्स को हम जो है वाईफाई से कनेक्ट करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, द कनेक्शन टू अ वायरलेस नेटवर्क इज एस्टैब्लिश। जो कनेक्शन है वायरलेस नेटवर्क का वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है। Now let's move on to cyber tidbits. A hotspot is an option where computers with the ability for wireless connections can connect to the internet. Hotspot क्या है, ये एक ऑप्शन है जिसकी मदद से कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। A hotspot can be phone based, ये हॉटस्पॉट फोन से हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, और फॉर फ्री या फिर फ्री हो सकता है। एंड कैन बी फाउंड एट एयरपोर्ट्स, ये हमें एयरपोर्ट्स में मिलता है, होटल्स में मिलता है, रेस्टोरेंट्स में मिलता है और यूनिवर्सिटीज में भी मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट सर्विसेज। देयर आर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड किए गए बहुत सारे सर्विसेज हैं, सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, फ्री कॉलिंग एंड ईमेलिंग। लेट अस रीड अबाउट देम। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज two or more people to communicate and interact with each other via audio and video transmission. So video conferencing में हम क्या कर सकते हैं, दो या उससे ज्यादा लोग जो है एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं थ्रू ऑडियो या फिर वीडियो ट्रांसमिशन। It enables conversation between two or more people sitting at different geographical locations anywhere in the world. ये क्या करता है, ये कॉन्वर्सेशन को एनेबल करता है दो लोगों के बीच में, दो से ज्यादा लोगों के बीच में, भले ही वो कितने भी दूर बैठे हैं, किस जोग्राफिकल लोकेशन में बैठे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज इट सेव्स द टाइम, क्योंकि ये टाइम को बचाता है, एंड एक्सपेंस ऑफ ट्रैवल, और एक्सपेंस को भी, जो ट्रैवल का जो एक्सपेंस है उसे भी बचाता है। इट में ऑल्सो इन्वॉल्व शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। वेरियस प्रेजेंटेशन मटेरियल्स को भी हम शेयर कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड्स को शेयर कर सकते हैं, फ्लिप चार्ट्स को शेयर कर सकते हैं, एंड सिमिलर ग्रुप प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स, और भी इसके जैसे बहुत सारे प्रेजेंटेशनल विजुअल एड्स को भी हम शेयर कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। There are 5 basic components that are required to conduct video conferencing. 5 basic components हैं जिनकी जरूरत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को पूरा करने के लिए। These components are listed below, और ये components यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आता है webcam, used to capture the images of the people who want to see and talk to each other. ये किस काम आता है, ये इस काम आता है, ये क्या करता है, जो लोग हैं उनकी इमेजेस को कैप्चर करता है, जो भी एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटर, यूज्ड टू डिस्प्ले द इमेजेस ऑफ द पीपल एंड सेंडर्स एज वेल एज रिसीवर्स एंड। ये किस काम आता है, ये इमेजेस को डिस्प्ले करता है, चाहे वो सेंडर के एंड पे हो चाहे वो रिसीवर के एंड पे हो, इमेजेस को ये डिस्प्ले करने का काम करता है। फिर आता है माइक्रोफोन, यूज्ड टू कैप्चर द साउंड एट द सेंडर्स एंड, ये जो है साउंड को कैप्चर करने के काम आता है। नेक्स्ट है स्पीकर्स, यूज्ड टू प्ले द कैप्चर्ड साउंड एट द रिसीवर्स एंड। सो रिसीवर को यहाँ पे जो भी साउंड कैप्चर की जाती है वो स्पीकर के थ्रू वो सुन सकता है। फिर आता है कोडर डिकोडर, जिसे हम कोडेक कहते हैं, यूज्ड टू कंप्रेस एंड डीकंप्रेस वीडियो एंड ऑडियो डेटा। ये किस काम आता है, ये वीडियो और ऑडियो डेटा को कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के काम आता है। अलाउइंग ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क, जिससे जो नेटवर्क है उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो सके। इन एडिशन टू अबव कंपोनेंट्स, ये जो ऊपर कंपोनेंट्स दिए गए थे, इसके अलावा अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन आवर कंप्यूटर। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर स्काइप, वेबएक्स,
Yugma, See You, See Me and Team Viewer. So ये कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स हैं. Now let's move on to chatting. Chatting refers to real-time communication between two or more people over the internet. Chatting क्या है? ये real-time communication है दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में इंटरनेट की मदद से. Chatting is generally done using various chat applications. अब इसे करने के लिए हमें अलग अलग chat applications की जरूरत होती है. A chat application can either be phone-based, computer application or a website. So ये जो chat application है या तो ये phone based हो सकता है या फिर computer application हो सकता है या फिर एक website हो सकता है in which many users can talk to each other in real time. जिसमें जो बहुत सारे users एक दूसरे से बात कर सकते हैं real time में by sending and receiving messages. एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव करके. Anyone in the chat application can participate in the conversation. कोई भी पर्सन जिस chat application में वो जो है एक दूसरे से बात कर सकता है. Next, chat not only allows us to exchange text messages, but it also allows us to interact with other users through voice and video chats. So chat क्या करता है? ना तो ये सिर्फ हमें अलाउ करता है टेक्स्ट मैसेजेस को एक्सचेंज करना, बट जो है ये हमें अलाउ करता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करता है, और चाहे हम ये वॉइस के थ्रू करें या फिर वीडियो चैट्स के थ्रू करें. There are various types of chats available on the internet. इंटरनेट पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के चैट्स आपको मिलेंगे. One can chat through instant messenger. कोई भी पर्सन जो है मैसेंजर के थ्रू जो है बात कर सकता है. चैट रूम के थ्रू बात कर सकता है. चैट वेबसाइट के थ्रू बात कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू बात कर सकता है. However, most of them require the user to get registered first. लेकिन इनमें से ज्यादा जो एप्लीकेशन है चैट एप्लीकेशन, इनमें सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ही आप इसको यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल है गूगल हैंगआउट्स का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू cyber tidbits. The first online chat system was called Talkomatic, created by Doug Brown and David R. Woolley in 1973 on the Plateau system at the University of Illinois. Next is internet calling. Internet calling is often called VoIP. Internet calling को हम जो है VoIP भी कहते हैं, which stands for Voice over Internet Protocol, जिसका full form है Voice over Internet Protocol. It lets us make voice calls over the internet. ये हमें help करता है voice calls करने में इंटरनेट की मदद से. The cost of using a VoIP telephone is much cheaper. जो cost है VoIP टेलीफोन यूज करने का वो काफी ज्यादा सस्ता है than using a conventional phone यूज करने की जगह पे. Making long distance phone calls are also cheaper when using a VoIP provider. जब हम long distance call करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा सस्ता मिलेगा आपको यहाँ पे जब आप VoIP कॉल करते हैं, VoIP प्रोवाइडर को यूज करते हैं. Some of the examples of applications which provide internet calling service are Viber, VTalk, Skype, WhatsApp and Hangouts. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट कॉलिंग सर्विसेज. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल भी कहते हैं. एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज यूज्ड टू सेंड और रिसीव मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है या फिर ईमेल है, इसे किस काम यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाता है मैसेजेस को, मींस ईमेल्स को सेंड या फिर रिसीव करने के लिए. कहीं भी वर्ल्ड में आप कहीं भी भेज सकते हैं इन्हें. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड एप्रोप्रिएट मेथड्स टू कम्युनिकेट विथ पीपल. ये क्या है? एक जो है फास्टेस्ट और एप्रोप्रिएट मेथड है कम्युनिकेट करने का लोगों से. वी कैन सेंड टेक्स्ट डेटा. हम टेक्स्ट डेटा को सेंड कर सकते हैं, इमेजेस को सेंड कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो को सेंड कर सकते हैं थ्रू एन ईमेल, ईमेल की मदद से. इट अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ये क्या करता है? यूजर्स को हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में इन लेस टाइम एंड एट अ नॉमिनल कॉस्ट. तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है और टाइम भी काफी कम लगता है. To use an email service, अगर आप एक ईमेल सर्विस को यूज करना चाहते हैं, we need an email program. हमें एक ईमेल प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी that allows us to create and use an email account, जो हमें हेल्प करता है
एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करने में और उसे यूज करने में। सम ऑफ द पॉपुलर इंटरनेट बेस्ड फ्री ईमेल प्रोग्राम्स आर, अब कुछ पॉपुलर इंटरनेट बेस्ड फ्री ईमेल प्रोग्राम्स हैं, वो है जीमेल, जिसका जो ईमेल आईडी है वो है www.gmail.com। नेक्स्ट है रेडिफ मेल, इसका ईमेल आईडी है www.rediffmail.com। एंड जो तीसरा है वो है याहू मेल, जिसका आईडी है www.yahoomail.com। सो ये कुछ ईमेल जो है पॉपुलर ईमेल जो है प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नोट द मिनिमम एज टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन जीमेल इज 13 ईयर्स। सो जो मिनिमम एज है एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करने की वो है 13 ईयर्स। If we try to make an account, we should always take help of our elders and teachers. अगर हम अपना कोई अकाउंट बना रहे हैं तो हमें अपने टीचर्स और एल्डर्स की मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स, कैसे हम ईमेल को सेंड और कंपोज कर सकते हैं। वंस वी हैव क्रिएटेड एन ईमेल अकाउंट, एक बार जब हमने ईमेल अकाउंट को क्रिएट कर लिया है, वी कैन कंपोज एंड सेंड एन ईमेल, हम क्या कर सकते हैं, कंपोज और सेंड कर सकते हैं ईमेल को। टू सेंड एन ईमेल ऑन जीमेल, अगर आप कोई ईमेल सेंड करना चाहते हैं जीमेल पे, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, यहाँ जो स्टेप्स दिए गए उन्हें हमें फॉलो करना होगा। सो पहला स्टेप क्या है, ओपन एनी वेब ब्राउजर एंड एंटर www.gmail.com। सो ये हमें जो URL है इसे एंटर करना है। इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर विंडो, जो ब्राउजर विंडो है उसके एड्रेस बार में हमें ये डालना है। द साइन इन पेज अपीयर्स, जो साइन इन पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, enter the username and password to log into your email account। अब आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है अगर आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। स्टेप 3 इज क्लिक कंपोज बटन। अब हमें जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपोज बटन, इस पे क्लिक करना है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ईमेल विंडो, जो लेफ्ट साइड है ईमेल विंडो की वहां पे। द न्यू मैसेज विंडो अपीयर्स, यहाँ से जो न्यू मैसेज विंडो है वो आ जाएगा सामने at the bottom right side of the screen। so जो स्क्रीन है उसके बॉटम राइट साइड में आपको ये मिलेगा। so यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आप कंपोज कर रहे हो ईमेल। now type the email address of the recipient in to box। हमें क्या करना है, ईमेल एड्रेस को टाइप करना है रेसिपिएंट का टू बॉक्स में। टाइप अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज इन द सब्जेक्ट बॉक्स। सब्जेक्ट बॉक्स में जो भी आपका जो मैसेज आप भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। टाइप द मैसेज इन द मैसेज एरिया, ये है हमारा मैसेज एरिया, यहाँ पे हमें मैसेज लिखना है। क्लिक द सेंड बटन, अब हमें सेंड बटन पे क्लिक करना है। द ईमेल इज इमीडिएटली सेंड टू द स्पेसिफाइड एड्रेस या फिर एड्रेसेस। सो ईमेल क्या होगा, उस स्पेसिफाइड एड्रेस तक पहुंच जाएगा एंड अ मैसेज इज डिस्प्लेड इन्फॉर्मिंग दैट द मेल हैज बीन सेंट। और आपको एक मैसेज मिलेगा जिसपे लिखा होगा मेल जो है भेजा जा चुका है। अ कॉपी ऑफ द सेंट मेल इज ऑलवेज सेव्ड इन द सेंट फोल्डर। जो कॉपी है उस भेजे गए मेल की वो हमेशा आपको सेंट फोल्डर में मिलेगी। लिस्टेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा अपने विंडो के। नेक्स्ट आता है एन एटिकेट्स। नेट एटिकेट्स और एन एटिकेट्स मीन्स द रूल्स और मैनर्स which should be followed while communicating over the internet। So एन एटिकेट्स कह लीजिए या नेट एटिकेट्स कह लीजिए, इसका मतलब होता है ये कुछ रूल्स हैं या फिर मैनर्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जब हम इंटरनेट पे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। These are also called internet etiquettes। इन्हें हम इंटरनेट एटिकेट्स भी कहते हैं। These rules must be followed by everyone। ये जो रूल्स हैं हर किसी के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए for efficient and safe communication। एक efficient और safe communication के लिए over the internet पर। Some of the rules are listed as follows। कुछ rules यहाँ पे दिए गए हैं तो let's read them। Avoid disclosing your personal identity to everyone you meet on internet। सबसे पहले तो हमें अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो दूसरों से डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए अगर किसी पर्सन से आप इंटरनेट पे मिले हो। नेक्स्ट है नेवर शेयर योर क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर विथ एनीवन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। किसी भी पर्सन के साथ जो है अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना अकाउंट नंबर नहीं शेयर करना चाहिए जब तक जरूरत ना हो। ऑलवेज यूज द लेटेस्ट अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमेशा जो लेटेस्ट अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसे यूज करना चाहिए।
so as to be protected against virus attacks, ताकि आप वायरस अटैक से बच सको। फिर है बिफोर डाउनलोडिंग इमेजेस और एनी अदर कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हो, चाहे कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हो या कुछ और डाउनलोड कर रहे हो, चेक वेदर दे आर फ्री टू यूज। आपको देखना चाहिए कि वो जो कंटेंट है, वो जो इमेजेस हैं, वो फ्री हैं या नहीं है। डू नॉट डू एनीथिंग ऑन द इंटरनेट दैट विल अनॉय और हर्ट अदर पीपल। इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। Parents should keep a watch over the sites their children access on the internet. Parents को हमेशा अपने बच्चों पे जो है ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे कौन से साइट को एक्सेस कर रहे हैं। Do not send your photograph or anything else through the internet. अपनी कोई भी फोटो या कोई और चीज इंटरनेट की मदद से किसी को ना भेजें। Without the permission of your elders, बिना अपने elders की परमिशन के। Do not respond to any messages or emails from an unknown sender. किसी भी मैसेज जो भेजा गया हो किसी अननोन सेंडर से, उस मैसेज को रिप्लाई ना दे। Do not click on any links or download any files from unreliable means. किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें या कोई भी अननोन फाइल को डाउनलोड ना करें। Never use बैड लैंग्वेज वाइल चैटिंग और ईमेलिंग। जब आप चैट कर रहे हैं या किसी को ईमेल कर रहे हैं, कभी भी बैड लैंग्वेज को यूज ना करें। ऑलवेज मेक श्योर दैट द ग्रामर एंड स्पेलिंग्स इन द मैसेज आर करेक्ट। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप ग्रामर या फिर स्पेलिंग यूज कर रहे हो मैसेज में, वो सही हो। नेवर स्पैम अदर यूजर्स विद अनवांटेड ईमेल्स और फ्लड देम विथ मैसेजेस। दूसरों को कभी भी स्पैम ना करें अनवांटेड मैसेजेस के साथ, या फिर उनको जो ये भी आप जो भी ईमेल भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, उससे फ्लड ना करें, मीन्स लगातार मैसेजेस ना भेजें। While operating the internet, जब हम इंटरनेट को ऑपरेट कर रहे हो, if we try to keep these points in mind, अगर हम इन पॉइंट्स को दिमाग में रखें, we can minimize the cyber crimes to a great extent. जो भी साइबर क्राइम्स है उन्हें हम काफी हद तक जो है कम कर सकते हैं। इंटरनेट इज अ यूजफुल टूल। इंटरनेट एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है। इफ गिवन इन रॉन्ग हैंड्स, अगर इन्हें जो है गलती से भी गलत हाथों में दे दिया गया, इट कैन बी मिसयूज्ड एंड कॉज ग्रेट हार्म टू पीपल अराउंड अस। तो इसे मिसयूज किया जा सकता है और हमारे आसपास के रहने वाले लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है इंटरनेट की वजह से। Let's move on to cyber tidbits. Any crime committed using computers and the internet is termed as cyber crime. कोई भी क्राइम जो किया जाता है कंप्यूटर्स या फिर इंटरनेट की मदद से, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। The people who commit cyber crimes are known as cyber criminals. और वो लोग जो साइबर क्राइम करते हैं उन्हें हम साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। Now let's move on to recap. Internet services enable the user to access and gain information through the use of the internet. The different ways of getting connected to the internet are dial-up connection and broadband connection. A dial-up connection means that we use our existing telephone line to connect to the outside internet service provider, ISP, which in turn connects us to the internet. Now, the next point is, in broadband connection, the computer remains continuously connected to the internet through an existing telephone line. Broadband connections are offered in 4 different forms: DSL, cable internet, satellite connection, and wireless connection. The internet provides various services such as video conferencing, chatting, internet calling, VoIP जिसे हम कहते हैं, and emailing. Net etiquettes or etiquettes means the rules or manners which should be followed while communicating over the internet. Now let's move on to evaluate. A exercises, take the correct option. First one is, which of the following is not an email service provider? Gmail, Yahoo Mail or Skype? Correct answer is Skype. Second one is, which button is to be clicked to compose an email in Gmail? Send, write or compose? Correct answer is compose. Third one is, WebEx is an example of dash
software. Presentation, video conferencing or chatting. Correct answer is video conferencing. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is broadband services are often referred to as always on services. Second, cable internet provides us an internet connection through a cable modem and operates over cable TV lines. Third one, satellite connection requires a satellite dish in order to connect to a satellite. Fourth one, wireless connection uses radio waves to connect our system to the internet. Fifth one, a microphone in video conferencing is used to capture the sound at the sender's end. So these are the answers. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is speakers are not required while video conferencing. This is false. Second, VoIP lets us make voice calls over the internet. True. Third one, a cable TV connection is used where broadband connection is not available. False. Fourth one, a dial-up connection is the fastest method of accessing the internet. False. Fifth one, Google Hangouts allows text-based messaging into a single service. This is true. Sixth one is we should not click on any links or download any files from unreliable means. Yes, this is true again. So do the rest of the questions like this. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.